अगर मेरा नाम ज्योतिका नहीं होता तो मेरा नाम नीलाक्षी होता, क्योंकि ज़्यादा खुश मैं अपनी लाइफ में कब हुई इसको लेकर उस टाइम मैं चाहूँ बंदर ने फेंक दी ढांक में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की गेस्ट है हमारी स्पेशल मम्मा। राधे राधे। ओके, वीडियो हम थोड़ी बहुत मम्मा की थोड़ी मेमोरी टेस्ट करेंगे और थोड़े बहुत मम्मी के एक्सपीरियंस पूछेंगे। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उनको पूछूंगी। थोड़ी मम्मी की मेमोरी से रिलेटेड है कि मम्मी को कितना याद है, थोड़ा मम्मी का एक्सपीरियंस है कि मम्मी को कैसा लगता है। आधे तो भूल गए, याद हो सकता है सभी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ओके तो सबसे पहले हम थोड़े बहुत बचपन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं बता दूं मैं मम्मा की बड़ी बच्ची हूँ। पहला बच्चा, इसीलिए क्वेश्चन है। एक्सपीरियंस वाला बच्चा। चलो ये बताओ, जब मैं पैदा हुई थी तो आपकी उस टाइम कैसी फीलिंग थी? पहला बच्चा, खुद भी बच्ची, पहला भी बच्चा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या था क्या नहीं। ये तो बात अजीब क्वेश्चन था। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि जो मेरा नाम ज्योतिका है वो किसने रखा है, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? इसका नाम ज्योतिका रखा इसके पापा ने। थॉट प्रोसेस क्या था? इसके की पहली बेटी आई और ये हमारे घर की ज्योति है, इसलिए इसका नाम ज्योतिका। देखा कितना वो है, इसके डीप, पापा ने सोच समझ के कितना डीप सोचा मेरे पापा ने। ओके, अब उसके बाद है कि जब मैं पहली बार स्कूल गई थी तो उस दिन आपको कैसा लगा? पर मैं नीलाक्षी रखने वाली थी इसका नाम। ये क्वेश्चन भी था, मम्मा ने बता दिया। अगर मेरा नाम ज्योतिका नहीं होता तो मेरा नाम नीलाक्षी होता, क्योंकि वो माताश्री ने क्योंकि बड़ी मम्मी के बेटी का नाम मीनाक्षी है तो इसका नाम है मीनाक्षी रखने वाली थी। नीलाक्षी नहीं, पर मेरे को अपना नाम अच्छा लगता है, ज्योतिका। ओके, अभी जब मैं पहली बार स्कूल गई थी तो उस दिन आपको कैसा लगा था? उस दिन पूरा दिन घूम रही थी अपनी, वो कैसे रह रही होनी, क्या कर रही होनी सारा दिन पता नहीं। शाम को जब नीचे दिखी मेरे को सड़क में, हाय आ गई। और मैं बहुत खुश हुई। ओके, मेरे बचपन का कोई मजेदार किस्सा जो आपको सबसे पहले याद कर दिलाता है, जो मेरे बचपन को सोचते हो कि मैं बचपन में वैसी थी, सबसे पहले माइंड में क्या था अगर मेरे बचपन के बारे में आप सोचते हो? कैसी थी? ऐसे सोचो ना कि मेरे बचपन के बारे में सोचते तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है कि बचपन में ऐसी थी? जिससे पहला थॉट आता है माइंड में। शरारती भी नहीं थी, शरारती नहीं थी मैं। शरारती नहीं थी, पर ये चलती नहीं थी। जब इसको कहीं चलाने कहीं भी ले जाओ इसको, पर ये चलती नहीं थी। इसीलिए गाइस मुझे जॉब ऐसी मिली है। ये बिल्कुल भी नहीं चलती थी, थोड़े चलती फिर बैठ जाती थी, मेरे से नहीं होता। और अब मैं इतना चलती हूँ, अब ये बहुत चलती अब है, मैं बहुत तब ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलती थी। बहुत चलती हूँ। और हमारे इसके नाना के घर जाने के लिए कुछ 4 किलोमीटर का रास्ता था उस पैदल। टाइम बस नहीं 4 जाती बसें थी। नहीं थी, रोड नहीं था, बचपन 4-5 भी हो सकता है शायद। तो ये मैं तो आधे रास्ते में ही बैठ जाती थी, चलती ही नहीं थी। ऊपर से बैग और होते फिर थे गाइस उठाने मुझे लेने कोई ना कोई आता था, फिर मैं मामू आते थे कंधे पे कभी, जाती कभी थी। नाना आते थे तब इसको ले जाते थे, फिर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी मुझे से। ऐसी थी ये। ओके, बचपन में कोई ऐसी चीज जो मेरे को पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था पर भी आप फिर भी पहनाते थे मुझे, वो हाई नेक स्वेटर, ब्लैक कलर की, इतनी गंदी लगती थी ना हाई मुझे, नेक ऐसा मेरी स्वेटर, सांस रुक जाएगी। पर वो बहुत अच्छी थी, पर वो ट्रेंड अब वापस आ गया है। पर उस बहुत टाइम अच्छी थी, सुंदर लगती थी। पर ये पर इतना है कि माताश्री हमें बचपन में बहुत वैसे मस्त मेंटेन करके रखते थे, बिल्कुल अलग अलग स्वेटर हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। उस टाइम तो भाई ने वो तो दम घुटने वाली थी, पर बहुत अच्छी थी। कोशिश मेरी इतनी थी कि सब कुछ मिल जाए। ओके, मिल गया था। मेरे बचपन की कोई ऐसी चीज जो आज भी आपने संभाल के रखी है? इसकी तो बहुत सारी चीजें, सॉक्स है, कैप है, इसका मतलब कपड़े ये है कि है, मैं अच्छी बच्ची बहुत थी सारे, इसलिए संभाल के। और इनके टॉयस है, सब कुछ है संभाल के रखे मैंने। इनके बच्चों को दिखाऊंगी। ये मम्मा की चीज है। ओके, मेरी बचपन की पहली फ्रेंड जिसको मैं कह सकती हूँ सबसे पहले इंटरेक्शन हुआ था, जिसको मैं कंसीडर कर सकती हूँ, हाँ मेरे बचपन में छोटू सी बच्ची थी। क्या नाम है? पता नहीं, नाम भूल गई। पुन्नू। नाम भूल गई थी। वैसे उसका नाम पल्लवी है। पल्लवी उसका उस टाइम ना मैं मतलब आंगनवाड़ी में मिले थे हम, उसके साथ मैंने अपना बचपन का सबसे पहली मेमोरी में उसके साथ आती है, कोर मेमोरी। आंगनवाड़ी की फ्रेंड है वो, आगे तो नहीं थी। आगे नहीं पढ़े हम साथ, अब हम कांटेक्ट में भी नहीं है, बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, आंगनवाड़ी में साथ पर होती वो थी। बचपन की पहली फ्रेंड कंसीडर कर सकती हूँ उसको। ओके, 6th क्लास में एनुअल डे पे डांस किया था, वो किस गाने पे किया था? क्योंकि वो बहुत मस्त डांस था और वो बहुत फेमस भी था। मैंने क्या है वो, अब भूल गई।
चलो मम्मा सोचते हैं, पर इतना था कि जब वो डांस किया था उसके बाद मेरे को कहीं भी मैं किसी रिलेटिव के कहीं भी चल जाऊँ या नहीं ना, तो मम्मी ना मेरे को स्टार्ट कर देती थी, गाना लगाती थी, चल बेटू वो डांस क्या कर। बोलते उसको, मैंने पायल है चमकाई, जा। ऐसा कुछ था वो। एक पर ये था, बहुत एक है मस्त दूसरा डांस। बोली चूड़ियाँ, सेम स्टेप। और मैंने रिश्तेदारों के घर में इतना जा जाके वो किया है ना, फिर मेरे को देखी ना किट्टू भी करती थी, फिर हम दोनों बहनें से कॉपी कॉपी बहुत टाइम डांस तक बहुत चला। असिस्ट में, और सबने बहुत तारीफ की थी भाई, बहुत अच्छा डांस है। पर बाद में इन्होंने किया नहीं कुछ, तब बढ़िया था। इसकी फ्रेंड थी नेहा, उसके साथ। ओके मम्मा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मेरी स्कूल लाइफ को डिस्क्राइब करना चाहो ना, अगर सोचो मेरी स्कूल लाइफ कैसी रही है, तो आपके अकॉर्डिंग वो कैसी रही है? बहुत अच्छी, सब कुछ बेस्ट था। बेस्ट था वैसा तो बोल नहीं सकते, पर आपको नहीं लगता, पर मेरे लिए तो बहुत बेस्ट था, सब कुछ अच्छा था। कोआला स्कूल बढ़िया था, बरहड़ी में बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे स्कूल थे, की सब थोड़ी ना बोल कुछ रही हूँ मैं, मेरा स्कूल लाइफ बढ़िया थी। स्कूल सब तो कुछ चलो। बढ़िया था, लाइफ बढ़िया जो थी। अगर टीचर अच्छे हो, स्कूल अच्छा हो तो बढ़िया होती है। अच्छा। और बड़ा गांव गई तब बढ़िया था। ऐसा तो कुछ नहीं कोई इशू आया कि किसी चीज़ में, जो भी था बढ़िया था। ओके। स्कूल टाइम में मुझे चोट लगती रहती थी, कोई स्पेसिफिक दो चोटें जहाँ इसको मेरे तो को लगती रहती थी, दो जगह जहाँ मुझे चोट इसको लगी है। लगती रहती थी, कभी सिर में गिर जाती थी, कभी सिर में लगी होती थी, कभी घुटने फाड़ के आ जाती थी, या कपड़े फाड़ के आ जाती थी, यूनिफॉर्म ही फाड़ के आ जाती थी। वो बहुत मेजर इशू, वो बहुत मेजर, कभी मैं बताऊंगी मेरे घुटनों की स्टोरी है। बहुत दो कपड़े कुपड़े फाड़ के। बहुत गंदी वाली वो है। ओके, नेक्स्ट चित्र क्वेश्चन। इसमें तो कुछ याद भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट, फिर भूल जाती मैं। स्कूल टाइम के कोई फनी इंसिडेंट जो आपको याद हो, स्कूल टाइम कैसा फनी सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, कोई भी बता दो, वैसे तो बहुत होते रहते हैं। वही वो ज्यादा है, कोआला स्कूल में वो शूज गुम करके आई थी ये पाँव से। ऐसे नहीं हुआ, वो पता क्या होता, हम ना स्कूल टाइम में मतलब अच्छे बच्चे होते हैं ना, एकदम सफाई करवा रहे हैं तो टीचर तो हम लग जाते थे कि सफाई, और हमने ना बहुत मतलब पूरा रूम का मेक ओवर किया, मतलब उसमें ना बड़े बड़े ट्रंक वगैरह बहुत कुछ था, तो सब बच्चों ने मिल के वो किया, और वो ना जो मेरी जूता था ना वो ना ट्रंक के नीचे चला गया, और फिर वो मिल नहीं रहा था, और फिर जाके मुझे लगा अब तो मेरा जूता गुम हो गया, तो मैं घर आई थी रोते रोते, रोते भी नहीं आई मैं, नंगे पाँव से हंसते हंसते आई थी मैं। और उसके बाद फनी इंसिडेंट ये था, उसके बाद ना मम्मी ने उसी जूते के लिए था, मम्मी ने वो रखा था इनाम मेरे को और भैया के लिए, जो मेरी कि जो भी वो जूता ढूंढे उसको मैं पैसे दूंगी, और वो भैया ने ढूंढा, वो भैया को मिला था, भैया ने ढूंढा, फिर मैं भी लाइक यार भैया ने मेरे को ढूंढा, नहीं शूज मिला लेके आ प्राइस। गए। ओके, चलो इसी बात में, नानू के घर का सबसे फनी इंसिडेंट। एक बार पानी के नहर में गिर गई, नानू के घर के साथ नहर है और मैं उसमें गिर गई थी, खेलते खेलते और नहर में चली गई। अब मुझे मामू ने पकड़ा, नाना नहीं पकड़ा, नाना नहीं पकड़ा, नाना नहीं पकड़ा, नानू नहीं पकड़ा, मुझे नहीं आएंगे, उतना तो नहीं था, पर उतना वो भी नहीं था, पर वो बचपन के ऐसा किस्सा था जो मेरे को मतलब बहुत सालों तक नाना भी सुनाते रहते, बचपन में गिर गई थी, बचपन में गिर गई थी, बचपन में गिर गई थी। ऐसा था, शरारती बहुत थी यार। हाँ पहले बोला मम्मी ने, मैं शरारती नहीं था, बोला नहीं मैं पर शरारती थी कुछ, छोटी के साथ ऐसा कुछ नहीं, उसको मैं इसको मतलब और छोटी में बहुत फर्क है। मेरे और किट्टू नहीं, मेरी ऐसा था कि मैं बहुत एक्टिव थी, कुछ ना कुछ चली रहूंगी, कुछ ना कुछ करती रहूंगी, तो लग जाती थी चोट मुझे, गिरने लगी रहती मैं कहीं, चोटें लग जाती थी। बहुत किट्टू नहीं थी छोटी थी, एक्टिव, छोटी बढ़िया थी, छोटी नहीं थी, बढ़िया थी, किट्टू खुश हो बड़ी जाएगी। थी। उसने कुछ नहीं ऐसा कि कहीं लगी या गिरी या कुछ भी नहीं। हाँ उसने एक बार छाता घूम करके लाई थी वो और इंसिडेंट बहुत अच्छा छाता था। उसने घूम कर पैर के चक्कर में। ओके, नानू के घर में बचपन में बहुत सारी चीजें खाते थे, बहुत मस्त वाली चीजें, मतलब नानू घर बहुत फेमस था, क्या क्या चीजें खाते थे वो, बहुत वर्ल्ड फेमस नहीं है तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा होता है, 1-1 रुपए मिलता था तो हम दौड़ के सीधे दुकान जाएंगे और क्या उसको बोलते खा लेंगे। हाँ ऊपर था वो जो और उसके बाद जब हम वापस आते थे, हमारे ना बचपन में ऐसा होता था कि जैसे छुट्टियां पड़ती थी ना जनवरी के, तो हम ना बिल्कुल ऐसे एकदम बोरिया बिस्तर डाल के नानू और बड़ी घर चले गए, 1 महीने के लिए। और फिर हम वहीं होते थे। तो नॉर्मली ये कह सकते हैं जब आप 1 महीने का टूर लगा के वापस आते तो पापा आते थे मैक्सिमम टाइम हमारे लेने, और फिर ना पापा हमारे लिए वो हर चीज़ ऐसे इतनी सारी चीज़ 10-20 क्या था नहीं मम्मा 20-30 लेके आएंगे, हर एक चीज़ में 4-5 रसना था वो, कुछ रसना भी नहीं था मम्मा, कुछ भी और था। उस टाइम ऐसे रिचनेस वाली फीलिंग आती है, लगता है ओ माय था गॉड। मतलब 50 रुपए के होते तो 50 पैकेट 1-1 रुपए का आता था। क्या बोलते उसको, मामा को नहीं बोलते पता, नहीं मेरे को, अब तो पता नहीं एग्जिस्ट भी करते अब हैं। नहीं है शायद, है राजा का खजाना था हाँ, वो और लव शिप जो भी मिलता है। नाना के घर। ओके, बचपन का फनी आलू इंसिडेंट जो आपने जिस पे मैं बहुत सुना है, अब मैं चाहती हूँ वो सबको बताओ। अच्छा आलू ये आलू की इंसिडेंट सब्जी नहीं खाती, तो फनी और जिसने ले इंसिडेंट, जानी है ना
आलू की सब्जी नहीं देना इसको। मम्मा ये ये नहीं नहीं खाती। है। आलू इंसिडेंट बताओ बचपन आलू का, की फनी सब्जी, इंसिडेंट। हाँ एक बार देवता है हमारे गांव में, तो फिर इसको बहुत भूख लगी खाना खाना चले हम बहुत हमारे देखा था, हम और खाना चाहते और गांव के हम बाद में खाते, तो इसको भूख लगी थी, मैंने इसको बिठा लिया खाना खाने और खाना देते थे, फिर आगे वो आलू की सब्जी, तो इसने बोल दिया मैंने नहीं खाई आलू की दाल वाला, मैं तो जा रही हूँ, मैं तो नहीं खाना खाना, इसे नहीं खाओ इंसिडेंट से आलू की दाल। बचपन में मेरी मम्मी ने कुछ और बताया था, वो ऐसा देते हैं जब तक देते की पूजा नहीं होती, जब तक देते की पूजा नहीं होती तब तक खाना नहीं खिलाते, और मैंने बचपन में छोटी थी मुझे भूख लगी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, छोटा ने मुझे जो बताया था, छोटा ने पता, और मैं अपना पहले देख लिया और उसमें वही सब चीजें बनी नहीं है, सिर्फ आलू की सब्जी बनी है, खाना बन गया था तब देखा, और वो पहले आलू की आ गई थी, इसने बोला मैंने खाती आलू की दाल वाला, ये कोई फनी थोड़ी ना, फनी तो नहीं खाती आलू की, तो फिर आपने नहीं खाई, मेरे को जो स्टोरी बताओ कुछ और स्टोरी बता दी, मतलब रियलिटी तो फनी है बहुत, नॉर्मल नहीं खाती और अब तक नहीं खाती, पर खाना चाहिए आलू। ओके, अब थोड़ा सीरियस। अब अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो मुझे देना चाहूँ, जो आपने इतने सालों में अपनी लाइफ में सीखा होगा, मुझे बताना चाहूँ। क्या सिखाना, सिखाया तो है बचपन से सब कुछ। वो नहीं, मतलब लाइफ को लेके आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता, भाई लाइफ ऐसी हो सकती है ऐसा, फिर आप मुझे तो हाँ। लाइफ ऐसा होता है कि लाइफ में ना हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं कर सकती हूँ नहीं, पर कुछ करना पड़ता है, ये बल्कि नहीं करना पड़ता है, मैं बोलती मत कर रही मत कर वो मत कर, फिर करना पड़ता है लाइफ में, समझ गया क्यों नहीं आया समझ, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसे नहीं मैं बोलती मत कर यार मत कर, ऐसा नहीं, जो मैंने सीखा कि मैंने लाइफ में किया है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, ऐसा नहीं आगे चल के आएगा कि और इंसान को पहचानने की होनी चाहिए कि कौन कैसा है। मैं इसमें गाइस बहुत बुरी हूँ। अच्छे एक्सपीरियंस क्या सिखाना, यही बे जिंदगी है, लगे रहो इंडिया। लगे रहो इंडिया, ऐसा कुछ नहीं। ओके, मेरे साथ आपका सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा है? डेली बल्ले बल्ले। डेली का बोलो, कुछ मैं नहीं। मम्मी के मैं कह सकती हूँ मैं अपने घर पे एंटरटेनमेंट पैकेज हूँ, डेली माने चाहे नहीं माने घर वाले। ओके, आपको मेरी फ्यूचर को लेके सबसे, अगर आपको फ्यूचर को लेके मेरी विश हो, मेरे लिए कोई विश करना चाहो? बच्चों के लिए कोई नहीं होती है, तो बहुत सारी विशेष है, नहीं कोई जो जो पर्टिकुलर अभी है इस टाइम सिनेरियो में मेरे को लिए। नहीं, कुछ नहीं बच्चों के लिए, ऐसे कुछ नहीं, एक तो नहीं हो सकती बच्चों के लिए, तो माँ बाप की क्या ही विशेष होती है। एक बताओ ना मामा, कोई पर्टिकुलर। एक क्या बताऊँ, अभी जिस सिचुएशन में अभी हूँ ना, तो अभी से आगे के लिए मेरे लिए क्या विश करना चाहोगे? ये ठीक रहे, बढ़िया रहे, और क्या, जो कर रहे हैं आप अच्छा करो, उसमें कामयाबी हासिल हो, आगे चल के आप लोग आपके गुणगान गाए, ऐसा करे कुछ। और अगर मैं घर में नहीं होगी तो आप मेरी क्या चीज़ मिस करोगे? घर में नहीं, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो क्या चीज़ मिस करोगे? इसकी बोलने की शक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलती 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 बोलती। ये चीज़ मुझे मेरी बुआ से मिली है। हाँ, मुझे भी लगता है कि मेरे खानदान में हमारे गांव में सिर्फ सबसे ज़्यादा खानदान में सिर्फ बुआ है जो मुझे टक्कर दे सकते हैं, हाँ। बाकी कोई नहीं दे सकता। बाकी सब चुप नहीं होती। बात तो मैं भी करती हूँ, पर इतनी नहीं करती, ये तो इतनी सी बात तो उसको इतना बड़ा बना देती है। नॉट गलत वे में नहीं सोचना। अच्छा गलत में थोड़ा बोल रहे हो। ओके, आपकी लाइफ का प्राउड मोमेंट मेरी लाइफ को लेके, कि मेरी लाइफ में कुछ और आपने वो प्राउड फील, ओ माय गॉड मेरा बच्चा ये अब क्या बोले, क्या बोले, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। मैं तो हमेशा प्राउड करती हूँ, कोई भी अच्छा काम करे तो प्राउड ही होती है। और सबसे ज़्यादा खुश मैं अपनी लाइफ में कब हुई इसको लेके, और जब मुझे पता चला कि ये लगने वाली है, और वो दिन मेरे लिए बता नहीं सकती। तब मैं लगी नहीं थी, 1 साल के बाद लगी थी या 1.5 साल के बाद लगी, साल के बाद लगी शायद, इतना ज़्यादा नहीं बताएगा। हाँ, जो भी था पर वो बहुत अच्छा। बाकी तो है, स्कूलों में अच्छा होता था, कोई फंक्शन होता था, कोई सब कुछ अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं, प्राउड ही फील होता था सबसे। खुश है जो भी है, ऐसा कुछ नहीं कि कभी ऐसा बोली इनकी वजह से हमारे सिर झुके या कुछ किसी से सुनना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा जो भी था। ओके, अब थोड़ा इससे साइड हट के थोड़ा फनी, थोड़ा मजाक किया। मुझे सबसे ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ती थी बचपन में? इसको डांट पड़ती थी, ये ना पेंसिल खाती थी पीछे से, रेजर ये पेंसिल पेंसिल, ये तो किटू ने ये खाती है, नहीं ये तो यही था सबसे ज़्यादा। और इसकी वजह से ना दांतों में भी फ़र्क पड़ा, ये खाती है बहुत, खाती, चबा चबा के ख़त्म जितना बोलो। और ये जब पढ़ती थी ना, ये बुक्स ना पूरे बेड पे फैला के रखती थी, पूरा बेड कवर करके तब पढ़ती थी ये लड़की। बहुत बचपन से और वैसी इंसान हूँ। भगवान इस बात की इसको इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। और जितना बोलो उतना नहीं सुनती ही नहीं थी, बहुत बुरी लड़की। ओके अब थोड़ा ओके, क्या आपको लगता है मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ? वो तो है, फ्रेंड है, बेस्ट सब फ्रेंड, कुछ। बेस्ट फ्रेंड, वी आर बडीज। बेटी तो मामा की फ्रेंड ही होती है।
वो तो है, बोलने की बात थोड़ी। क्योंकि मम्मा के पेट में एक तब नहीं, मम्मा कैसे थी, जब मम्मा के पेट में अगर बात है तब तक मेरे को नहीं बताई, तब तक वो नहीं था। कोई मैंने भी कुछ छोटी सी छोटी, बड़ी सी अगर बड़ी, कुछ मैंने कुछ फाइनलाइज कर दी मम्मा ये अच्छा, तो मम्मी को लग जाता हाँ यार क्यों नहीं बोला था, फिर तो मैंने सब कुछ चीज़ फाइनल। लेके आई, क्यों मैं ये लेके आई हूँ, छोटी हो या बड़ी हो, किसी को पता हो ना हो, इसको पता होगा। मुझे सब पता है। ओके, आपके अकॉर्डिंग मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत, मेरे अंदर ये खूबी है, ये कह सकते हो, जो आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी खूबी लगती है आपको, हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, कोई एक। एक तो क्या है, क्या बोलूँ एक? अब मुझसे नहीं पूछो, खुद बताओ फिर वही। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है मेरे अंदर क्या खूबी है। अब तो यही खूबी है कि चलती है ज़्यादा, और हाँ क्या। हाँ मम्मा, ये खूबी थोड़ी ना हुई, तो ये तो मेरी अच्छी है, खूबी तो इसके अंदर है, क्यों नहीं? कौन सी है वही ये तो बताओ। सबको समझती है, सबको, ये बड़ी खूबी है। छोटी को समझेगी, मेरे को समझेगी, पापा को समझेगी, सबको समझती है, ये बड़ी खूबी है इसकी। और ये अगर इसके भरोसे पूरा घर छोड़ दो, सब कुछ कर लेगी मैनेज, ये भी बड़ी खूबी है। तसल्ली से जा आई सकती एम अ है। रिस्पॉन्सिबल गर्ल। चलो इसके बाद अब थोड़ा अच्छा कुछ, पूरा ही जिंदगी रखा है करते प्यार, कितने क्वेश्चन रखे प्यार करते। मेरी कोई ऐसी हरकत जिससे आप परेशान हो, वैसे तो मुझे पता है, फिर भी चलो पूछ लेती हूँ। वही वो चेव वाली, वो कपड़े नहीं रखती। नहीं पर मम्मा रूम्स आजकल इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा फर्क है। अब मैं इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, यही है वैसे, आजकल है थोड़ा फर्क। और मैंने ऐसी सिमिलर इसके बाद सेम क्वेश्चन लिखा है कि मेरी ऐसी कोई याद है जो आप बदलना चाहोगे। यही है वे, और कुछ नहीं, बाकी तो बढ़िया है। नहीं पर कोई अच्छा चलो यही रहना। आपके अकॉर्डिंग मेरी फेवरेट हॉबी क्या है। फिर कुकिंग करा, कुकिंग कोई अच्छी न्यू खाना तो नहीं बनाएगी गंदी, पर ऐसा कोई न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करनी हो तो वही बना एक्सपेरिमेंट सकती। करना मुझे बहुत पसंद है। एक्सपेरिमेंट करती है, फिर चाहे वो खाने लायक हो या ना हो, पर करेगी करेगी। कितने बुरे हो मैं, ऐसा तो आज तक कोई तो हो जाता है ऐसा ऐसा कि नहीं खाना हमने था ये, पर खाना पड़ता, फिर एक इतना ढूंढती रहती ना कुछ कुछ। इतना बुरा मैंने आज तक नहीं बनाया कि नहीं बिल्कुल बनाया तो बहुत अच्छा, नहीं अति इतना हो तो गया, नहीं है। खाने लायक होते हमने हैं वो। अचार रखा परी, लेटेस्ट ब्लेंडर मैंने 4 बनाए, अचार अचार बनाया और वो बनाया। फ्रिज में ही रहा हुआ है, अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्टी, उसमें मिर्च ऐसी ना, मिर्ची से थोड़ी यहाँ ज्यादा से होगी नीचे नहीं जा स्पाइसी, रहा। क्योंकि वो मिर्ची थोड़ी ज्यादा ही स्पाइसी है। हम्म, मतलब वो है ना कि वो थोड़ा उस अचार ऑनलाइन तो बढ़िया नहीं, है, जब ऑनलाइन देखते हैं तो आपको पता नहीं चलता कौन कितना कितना डालना है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा पर ऊपर अच्छा नीचे बना है वो, पर बुरा अच्छा नहीं है। है बना। बुरा तो नहीं, बहुत टेस्टी है, मैं तो खाना खाती हूँ, मैं मिर्च इतना खाती हूँ, फिर भी उसके बावजूद उसमें ज्यादा थोड़ी मिर्च है, बाकी ठीक है। चलो एक स्कूल टाइम का क्वेश्चन यहाँ पे मुझे जाए, मेरे स्कूल टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप, मतलब स्कूल टाइम में, स्कूल का नहीं है वो, स्कूल टाइम जिस टाइम स्कूल में जाती थी उस टाइम जब आप रोए थे। एक दो चीजें रहे, दो। एक तो वो एक बार मैं ऑपरेशन करने गई थी, और ये 15 अगस्त के लिए गई थी, उस टाइम हाँ पहली बार फंक्शन था इसका बड़ा मेरा गाँव में, मतलब बड़ा गाँव में गई और थी, 15 को फंक्शन था, और मैं 16 15 16 को मेरा ऑपरेशन था, फिर मैंने मैं मम्मा को बहुत मिस किया था, और मैं रामपुर गई, तो मैं बहुत रोई थी उस टाइम रामपुर में। मेरे को मैंने ऐसा बहुत डर मिस नहीं किया, था कि मेरे को ऑपरेशन करना, मैंने मैंने मिस ना, किया था उस टाइम। मेरे को ऐसा था कि मैं नहीं हूँ वहाँ पे, अब कैसे करेगी, क्या करेगी, एक तो मैं इनको अकेला नहीं छोड़ती थी कभी नहीं, कोई भी फंक्शन कहीं भी हो, कहीं छोटी का एक बार टूर्नामेंट था तो मैं साथ नहीं चली गई, मैं पता नहीं क्यों, विश्वास नहीं था कि क्या था, पर मैं उनके साथ ही जाती थी। और एक बार स्कूल से आई नहीं, मतलब स्कूल से आ रही थी घर, और मैं होती थी जैसे घास वगैरह लाने, कुछ भी 4 बजे मैं घर में ही पहुंचती थी, कि मेरे को पता था कि वो आने वाले हैं, उनको खाना बनाना पड़ता, देना पड़ता चाय, फिर मैं चाय बना के फारिग हो गई, फिर यहाँ खिड़की के सामने से दिखती बाहर सड़क हमारे सामने, फिर देख के थकी, आई नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया बच्चों को जो और साथ में थे, मतलब बच्चे बोले वो नहीं आई, बोले नहीं यहाँ से तो आ गई, यहीं ऊपर हमारे गाँव में, यहाँ से नीचे आ गई। मेरे को तो पक्का लगा उधर बंदर होते थे उस टाइम, मैं वो बंदर ने फेंक दी ढांक में यानी, और मैं चली गई ढांक में, ढूंढने पड़े ढांक में, सारे में लगी ढूंढने, और गांव वाले भी आगे, इधर बोले ऐसे कैसे गई, स्कूल टाइम हो गया आई नहीं। फिर हमारे यहाँ चाचा जी थे, अब तो एक्सपायर हो गए, तो वो मेरे को सड़क में दिख गई बाहर, उन्होंने बोले नहीं बेटे सड़क पर तो आई थी वो, उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने देखा बोला सड़क में आते बाद, फिर आगे घर, फिर रोने लगी, और 15-20 मिनट के बाद ये पहुंच गए इसके पापा और ये। अब मैं बताती हूँ सेकंड स्टोरी, इस पार्ट की सेकंड स्टोरी ये थी कि मुझसे मैं बच्ची थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, और मैं सड़क तक आ गई थी, और वहाँ ना मुझे ताऊ मिली, ताऊ के साथ पापा थे, और उन्होंने बोला कि हम लोग बड़ा गाँव जा रहे हैं, चलना है, और मेरा बैंक में भी कुछ काम था करने के लिए बहुत टाइम से, तो मैंने बोला ठीक है, मैं मतलब बच्चों जैसा कि मैं तो पापा के साथ ही जा रही हूँ, मुझे क्या डर, मैं मतलब थोड़ा वो होता है ना कि मम्मी को फोन कर दो कि मैं पापा से, वो नहीं किया मैंने, पर मैं चली कौन गई। था उस टाइम? फोन था पर फिर भी हाँ। पता नहीं, मतलब माइंड मेरे नहीं था, माइंड में छोटी थी उस टाइम, तो मैं चली गई मेरे मजे से, हम ना मेरे को आज भी याद, हम ना ब्रेड का पैकेट लाए थे, उसके बाद हम घर आए थे, और उसके बाद फिर दादी भी थे, गांव से एक दादी, अब तो उनकी डेथ हो गई, वो भी थी यहाँ पे, और फिर ना हम इन दोनों को डांटने लगे, हमने ब्रेड का पैकेट खोला, और किटू बहुत छोटी थी उस टाइम, किटू साइड में बैठी है, मैं बैठी हूँ, पापा बैठे हैं,
ब्रेड का पैकेट खोला, एक चाय थी और ना डिप डिप करके हमने हमारे को डांट भी मिल रही है दोनों को, हम खा रहे और पूरा ब्रेड का पैकेट खत्म हो गया क्योंकि मम्मी ने हमारे को इतना डांटा कि हमने ब्रेड का पैकेट खा लिया। उसके बाद जाके मम्मी को थोड़ा ठीक लगा, ओके ठीक है। उसके बाद जाके कितने इतने प्यार, मेरे को नहीं रखा ही नहीं तूने ब्रेड। मतलब अभी ना सोचने में इतनी फनी वो लग रहा है कि फनी स्टोरी है, पर उस टाइम तो हम ही जानते हैं। आधा घंटा मैंने कैसे काटा, मैं शो गाड़ी वाले ने ले ली, किसी ने किया, जब उतना हम सोच, फिर उन्हें आधे घंटे में तो पहुंच गए थे। 4:30 और 5 के बीच में जो टाइमिंग थी ना, वो पता नहीं कैसी है। फिर उल्टा ही सोचने लगे कि गाड़ी में ले गई वो ढिंगा खाना, फिर वही हो गया और वो बहुत गंदा था। या अभी सोचने में फनी लग रहा है। मेरी जॉब का पहला दिन बढ़िया था। आपका क्या एक्सपीरियंस था? बढ़िया था, ऐसा कुछ नहीं था। वो टाइम और वो टाइम में थोड़ा फर्क था। पहला जॉब का दिन ऐसा ठीक था कि नहीं चलेगी, चलो बढ़िया। वो स्कूल वाला और इसमें बहुत फर्क था उस टाइम और बाद में। फिर बड़े हो जाते ना, थोड़े बच्चे लग जाता। फिर ये निकली घर से बाहर, अगर तो एकदम जाती तब ठीक थी। ये थोड़े टाइम में चली गई थी चंडीगढ़। जब चंडीगढ़ गई थी तब भी रोने लगी थी मैं, पर ठीक है फिर भी, फिर यहाँ लोकल था। बढ़िया था, बढ़िया। ओके गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरी कोई अच्छी हैबिट और एक बुरी हैबिट। बुरी हैबिट का मुझे पता है, अब मम्मा क्या ही बोलेंगी। अच्छी हैबिट चलो फिर भी बता दो। अच्छी हैबिट तो है, बहुत सारी अच्छी है। ऐसी कोई एक अच्छी हैबिट बताओ, एक बुरी हैबिट बताओ। एक तो सुबह मॉर्निंग वॉक पर टाइम से उठ जाती है, फिर मॉर्निंग वॉक, ये तो डेली का चला हुआ भाई, ये बहुत अच्छी आदत। बस यही सुबह उठ जाए टाइम से बच्चे, यही बढ़िया होता है। सुबह उठ जाती है टाइम से, मॉर्निंग वॉक करके आ जाती, चिड़ियों को दाना दूना जो भी होता है, बिल्ली आई वो खाना पीना उनको, चाय चूय पी के, बस ये बढ़िया। सुबह की उठने की आदत बहुत अच्छी। और बुरी? बुरी वही फिर की एक लारा डाल के रख जाती है, वही बुरी है, बाकी कुछ नहीं। इससे मेन पॉइंट मुझे यही समझ आता है कि मेरे अंदर सिर्फ एक बुरी आदत है, सिर्फ एक। और इस आदत से ना चीज़ों भी परेशान, मैं भी परेशान, यही तो है सबसे। इन फ्यूचर और लोग भी परेशान होंगे। इन फ्यूचर और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अगर नहीं सुधारी टाइम से। कभी तो करती है कोशिश, फिर वही हो जाती है। नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं करती नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं करती हूँ सफाई, पर मेरा डेली मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा टास्क सा बन जाता है। जैसे मैं तीसरे चौथे दिन में लग जाऊंगी समेटने में, सब कुछ प्रॉपर, फिर मैं ठीक कर दूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर उसके बाद अगले दिन फिर से पता नहीं, मैं थोड़ा, मेरे को नहीं पता, फिर कोई नहीं, मैं सुधारूंगी इस आदत को। जब दूसरी बार कभी वीडियो बनाएंगे तब फिर मैं बता दूंगी कि आप बहुत सुधर गई जी। ओके गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आप ये वीडियो अच्छी लगे तो हम इसका पार्ट 2 भी ला सकते हैं, हम आदर्शी से बहुत सारी बातचीत करेंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो बाकी लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करिए। ये तो मैंने भी नहीं बोला आज तक अपने वीडियो में, चलो फिर भी पर कर देना, प्लीज मेहनत बहुत कर रही है। थैंक यू। ओके बाय 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 बाय।